हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक कोर्स सेट बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो कोर्स सेट है नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसी से रिलेटेड जो हमारा कंटिन्यू क्लास चल रहा है ज्ञान नॉलेज टॉपिक से। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था ज्ञान का स्रोत, और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि हैं इस वीडियो के अंदर बस इसी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज लिखा हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला विधि जो है वो इंद्रिय अनुभव ज्ञान है, नॉलेज बाय सेंसरी एक्सपीरियंस। इसमें लिखा हुआ है इंद्रिय अनुभव ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इंद्रिय कौन कौन से इंद्रिय के द्वारा हम किस किस प्रकार से प्रयोग करके जो हम ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो उस सब विधि के बारे में बताया गया है इंद्रिय अनुभव ज्ञान के अंदर। तो पहला विधि है अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि द्वारा प्रकृति के बाहरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अवलोकन विधि जो है, अवलोकन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बाह्य रूप से हम उसको देखते हैं, ठीक है, और देखकर उसके प्रकृति और स्वरूप स्वभाव के बारे में जानते हैं, वही अवलोकन विधि कहलाया है। देखिए फिर आगे लिखा है, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी रूसो का कहना है कि बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका प्रकृति है, अतः बालक को प्रकृति के गोद में ही रखकर शिक्षा देनी चाहिए। ये जो रूसो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति जो है सबसे बड़ी शिक्षिका है बालक के लिए, अतः बालक को प्रकृति की गोद में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है करके सीखना यानी क्रियात्मक ज्ञान, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें लिखा है करके सीखना भी ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि है। बालक या व्यक्ति इस विधि से स्वयं के प्रयास से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, महात्मा गांधी ने भी लर्निंग बाय डूइंग को प्रेफर किया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। और ये जो करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, इसके द्वारा यदि हम अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो वह अधिगम क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है, मतलब ज़्यादा समय तक बालक याद रखता है। इसलिए इस विधि को इम्पोर्टेंट विधि कहा गया है, करके सीखना। इसको हम क्रियात्मक ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला है अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। देखिए इसमें लिखा है अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। मनुष्य स्वानुभव स्वयं के अनुभव द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करता है, इसलिए कहा गया है अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ मैन। मतलब देखिए इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान हर व्यक्ति के अनुसार होगा। मतलब ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं अनुभव के द्वारा, ये व्यक्ति विशेष होता है, न कि वस्तु विशेष। जितना व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करेगा उतने प्रकार से ये ज्ञान उसके अंदर समाहित होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना क्षमता होता है, अतः अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यक्ति विशेष की क्षमता द्वारा ही परिलक्षित होता है। फिर दूसरा है प्रयोग विधि, ठीक है। अभी जो हम बताएं पहला जो था आपका इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान, इसमें अवलोकन विधि आ जाएगा, करके सीखना आ जाएगा और अनुभव से सीखना आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट पर हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रयोग विधि, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेथड इसको हम कहते हैं। इसमें लिखा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग विधि का योगदान महत्वपूर्ण है। इस विधि का विकास जॉन डुवी ने किया था। इस विधि को सामान्यतः समस्याओं समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि के 5 पद है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 5 पद है, इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, इस विधि के जो पहला स्टेप है
वह है समस्या की अनुभूति या जानकारी। दूसरा है समस्या का विश्लेषण। तीसरा है समस्या के समाधान हेतु उपकल्पनाओं का निर्माण। चौथा है उपकल्पना का परीक्षण। पांचवा है उपकल्पना को समस्या समाधान के लिए स्वीकार करना। मतलब देखिए, पहले हम समस्या की जानकारी लेंगे, जिस समस्या को हमको सॉल्व करना है उसके बारे में पहले जानकारी लेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसके समाधान हेतु उपकल्पना का निर्माण करेंगे। मतलब किस प्रकार से उसका समाधान होगा उसके बारे में विचार करेंगे, फिर उस समाधान का परीक्षण करेंगे, फिर उस समाधान को हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रयोग विधि, ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी विधि है। अब आगे चलते हैं। तीसरी विधि है संवाद विधि, कन्वर्सेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। इस विधि का विकास प्लेटो ने किया था। इस विधि में दो व्यक्तियों के मध्य संवाद के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। यह विधि ज्ञान प्राप्त करने की खोज विधि भी कही जाती है। जब दो व्यक्ति आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं तब नए ज्ञान का सृजन होता है, कुछ नई चीज़ों का जन्म होता है। तो उस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? संवाद विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान। फिर हम आगे चलते हैं। चौथा है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इस विधि का विकास सुकरात ने किया था। ये जो है सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रश्नोत्तर विधि का विकास किसने किया था, तो हम क्या लिखेंगे? सुकरात। ठीक है, इस प्रश्नोत्तर विधि के दो रूप है, एक आगमन विधि और एक है समस्या समाधान विधि। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि क्या होता है, समस्या समाधान विधि क्या होता है। ठीक है, अब अगला पांचवा जो पॉइंट है, ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है, तर्क बुद्धि विधि के द्वारा, तर्क बुद्धि विधि के द्वारा, यानी तर्क बुद्धि विधि के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तर्क बुद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विधि आती हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। अभी हम बताए हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। देखिए, ये आगमन और निगमन विधि से भी सीटेट में प्रश्न आता है। अभी जो हम ज्ञान प्राप्त करने की विधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पांचवा पॉइंट है तर्क बुद्धि विधि के द्वारा। तो इसमें एक है आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। देखिए, आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि कोई भी हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं, फिर रूल की तरफ जाते हैं, यानी एग्जाम्पल टू रूल। जैसे हमको यदि संज्ञा पढ़ाना है तो हम बताएंगे पहले कि राम जो है एक नाम है, उसके बाद बताएंगे इसकी संज्ञा का क्या डिफिनेशन है। ठीक है, तो ये आगमन विधि हो गया, इंडक्टिव मेथड। और एक होता है डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि। इसमें क्या होता है, पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। सच एज एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, न्यूटन के यदि गति का नियम बताना है तो उसमें हम पहले रूल बताएंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देंगे। तो ये हो गया निगमन विधि। इसी को हम अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ये जो दोनों है, आगमन विधि और निगमन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीटेट में ही प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। एकाग्रता एवं ध्यान। ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि यह भी है, एकाग्रता और ध्यान, यानी कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन मेथड। लिखा है, इस विधि को स्वामी विवेकानंद ने बहुत महत्व दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। मतलब मन को यदि हम एकाग्र रखेंगे, ध्यान लगाएंगे किसी भी बिंदु पे, तो उससे स्वतः ज्ञान का सृजन होता है, निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो ज्ञान प्राप्त करने की छठी विधि हो गई। इसके अलावा भी कई विधि हैं जो आप लोगों के सामने है। जैसे सातवां है परिवार के द्वारा ज्ञान का निर्माण। परिवार में जब हम अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उससे ज्ञान का निर्माण होगा। फिर आठवां पॉइंट है समाज एवं वातावरण के द्वारा ज्ञान का निर्माण। मतलब समाज में सोशल इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बात विचार विमर्श करेंगे तो कुछ ज्ञान का अर्जन हम करेंगे। फिर जिसके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे उसका भी ज्ञान का निर्माण होगा, उसमें भी ज्ञान की वृद्धि होगी। फिर नौवां पॉइंट है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा ज्ञान का निर्माण। मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो अचानक से कोई एक बार में सफलता नहीं मिलती, तो वो जो हम प्रयास किए उसमें हमारा जो कुछ गलती हुआ उसके द्वारा भी हमें सीख मिलती है, वो भी एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। फिर है भ्रमण के द्वारा ज्ञान का निर्माण। कहीं हम घूमने जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, वहाँ पर भी हमारा ज्ञान का निर्माण होता है। तो ये 10वां पॉइंट था। 11वां पॉइंट है साक्ष्य के द्वारा ज्ञान का निर्माण।
कहीं पर हमको कोई प्रूफ मिल जाता है तो उसके द्वारा भी हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। कोई साक्ष्य मिलता है तो उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भी ज्ञान का सृजन होता है। तो ये ज्ञान निर्माण की 11 विधि या 11 प्रकार हैं जिसके द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था ज्ञान के स्रोत के बारे में, और इस वीडियो में ज्ञान प्राप्त करने की विधि के बारे में डिस्कस हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्ञान के प्रकार या ज्ञान के पक्ष, जिसको ज्ञान के विभिन्न पहलू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।